स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं क्राइसिस रिवर्स नाम के कोरियन ड्रामा को। और ये ड्रामा काफी अजीब है। इसमें हम एक लड़की की कहानी देखेंगे जो कि टीनेजर होती है। और तुमको पता है कि टीनेजर कैसी कैसी हरकतें करते हैं कोरिया के ड्रामा में। तो हाँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही है और इसकी हरकतें कुछ अलग है। तुम लोगों ने शायद ही ऐसा कुछ देखा होगा आज से पहले। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट से मिलते हैं। इसका नाम सोमी होता है और एक बड़े से लड़के डोंगू के साथ कैफे में बैठी हुई है। डोंगू बोला, क्या खाओगी? सोमी बोली, जो तुम चाहो। डोंगू बोला, है नोटी हो रही है। सोमी एक्चुअली में ना डोंगू को लाइक करती है, बहुत ज़्यादा क्रश है इसका। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम सोरा होता है और ये डोंगू की गर्लफ्रेंड होती है और सोमी की बड़ी बहन होती है। अरे सोमी यानी कि अपने जीजू से फ्लर्टिंग कर रही थी अभी बैठ के। ओहो। सोरा बोली कि तुमने तो काफ़ी सारा खाना ऑर्डर कर दिया है, बिल कौन भरेगा? सोमी बोली कि मैं खाऊंगी ना सब कुछ। सोरा बोली, अच्छा तो बिल भी तुम ही भर देना। डोंगू बोला, अरे जाने दो ना, बच जाएगा तो हम पैक करवा लेंगे। बस ये सुन के सोमी भीग गई पूरी खुशी के पसीने में। जीजू तो मेरी ही साइड लेते हैं हमेशा। तभी सोरा को कॉल आई और बाहर चली गई। सोमी बोली कि डोंगू, तुमने कहा था कि हम घूमने जाएंगे, कब जाएंगे? अपने भाई को भी तुम लेकर आना, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। डोंगू बोला, कहाँ चले बताओ? सोमी ने एक जगह सजेस्ट किया था। डोंगू बोला कि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और सोरा को ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। तो सोमी बोली, अरे छोड़ो ना उसे, हम दोनों चलते हैं ना, कपल ड्रेस पहनकर कपल एंट्री ले लेंगे, डिस्काउंट मिलेगा। अरे डायन, शर्म कर जा, घर उजाड़ रही अपनी बहन का। डोंगू को मन में ख्याल आया कि कुछ तो लोचा इस लड़की के दिमाग में, भड़क गया और बोलने लगी, तुम्हें कुछ तो ऐसा ख्याल होना चाहिए ना कि कहाँ किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं, लिमिट में रहना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार से और रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। सोमी का तो मुंह ही बन गया होता है। अगले स्कूल में आकर अपनी फ्रेंड से सब बता रही होती है खुश होकर। इसकी फ्रेंड बोली, चल। तो सोमी बोलती है कि क्या हुआ, तुम गुस्सा हो रही, मैंने कुछ गलत किया है क्या? फ्रेंड बोलती, अरे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड पर गंदी नजरें रखना अच्छी बात नहीं होती है। तुम्हारी बहन एक सेक्सी और हसीन लड़की है, उसका घर मत उजाड़ो, तो डोंगू तुमसे गुस्सा हो जाएगा। सोमी बोली, नहीं तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तभी हम यहाँ पर डोंगू के भाई डोना से मिलते हैं जो कि मेन कैरेक्टर है इस ड्रामे का। और ये कहता है ना कि छी छी कितनी अगली हो तुम, और सोमी इसको मार के भाग जाती है। दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं। और सुनो, सोमी की नजरें इस पर भी खराब होती है, इमेजिन करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और पप्पियाँ अप्पियाँ दे रही होती है इसको। डोना बोलता है, कैसी पागल है। शाम को घर आती है तो गलती से ये डोना की नोटबुक ले आई होती है, तो उसी रात उसी टाइम पहुंच जाती है उसके घर पे देने के लिए। डोर खोला गया, डोना ने नोटबुक ली पर इसके चनूने काट रहे होते हैं सुमी के, तो पहुंच जाती है अंदर और डोंगू ना सोया होता है, उसके पास जाती है, उसके लिप पर किस करने लगती है। डोना ने सब कुछ देख लिया होता है और डोना ने पकड़ लिया भाई रंगे हाथ, शौक हो गया होता है, भाग गई होती है। अगले स्कूल में पकड़ लेता है डोना सो और इसको खाना मांगता है। इसके नोक पर क्लिक करता है, इसके कंधे पर क्लिक करता है, फिर से खाना मांगता है। डोना इसको ब्रेड खिलाती रहती है क्योंकि अब डोना ने इसको सर्वेंट बना लिया होता है, वरना ये बता देगा कि तू मेरे बड़े भाई को किस्सियाँ विस्सियाँ करती हैं। अब ये ब्लैकमेल करके ना इससे काम करवा रहा होता है अपना। ये बोलता है उसकी गर्लफ्रेंड को बता दूंगा तेरी बहन है वो। सोमी बोलती है ये क्यों क्यों, मैं डोंगू को पसंद करती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? डोना बोला, अरे पागल औरत, गर्लफ्रेंड है उसकी। सोमी तो मानती ही नहीं है, बोली गलती से किस कर लिया था मैंने, उसके पास चली गई थी ज़्यादा इसलिए। डोना बोला, मैं चुप, बहाने बनाती है, ड्रामेबाज कहीं की। सोमी ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मत बताना उसको। डोना बोलता है कि मुझे ब्रेड खरीद कर ला कर दो। इसके बाद तो डोना ने इसको सारे काम करवाए, है ना। सुमी गुस्से में बोली कि कब तक करना होगा? डोना बोला, बस यहीं कुछ ग्रेजुएशन तक, जब तक स्कूल में पढ़ रहे हैं हम। सुमी बोली कि कितने गंदे हो तुम, अपने भाई जैसे नहीं बन सकते हो। डोना बोला कि अच्छा, अगर मैं उसकी तरह बन गया तो तुम मुझे पसंद करोगी क्या? अगर करोगी तो अच्छा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सुमी ने इसको धमकाया कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी स्कूल में। डोना बोला, सोरा को मैसेज करके बता दूं, और कॉल कर दिया। सुमी तो डर जाती है बहुत तेज और ना गई काम से आज तो, पर ये मान जाती है कि ठीक है कर दूंगी मैं सब। और घर पे आती है डिप्रेशन में बैठी होती है। अब भाई 16-17 साल की उम्र है इसकी, उस टाइम पर कितना ही बड़ा दुख होता है जिंदगी के अंदर, कितना बड़ा होगा इसको लग रहा होता है कि इसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख यही है, जबकि कोई दुख होता ही नहीं उस टाइम। अगर तुम भी 16-17 हो तो भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ भी दुख नहीं है, हाँ, जब तक तुम्हारा किसी से कटा हुआ नहीं है। खैर, कहती है मैं तो मर जाऊंगी इतना दुख देख के। अगले दिन डोना बोला कि चलो मेरे साथ बाहर, और इसे अपना बैग उठवाने के लिए लाया होता है। ये बोलती है मेरा बैग ऑलरेडी भारी है, देखो इसको। डोना ने इसका भी बैग उठा लिया और सच में भारी था, तो खुद उठाकर लेकर जाता है और पूछता है कि तुम गेम खेलती हो? ये कहती है नहीं। तो बोलता है तुम पढ़ती तो हो नहीं, मुझे पता है, स्कूल के अंदर गेम भी नहीं खेलती, तो तुम करती क्या हो, कैसे टाइम पास होता है तुम्हारा? अब दोनों लड़ते लड़ते घर तक आ गए होते। सोमी बोली कि नौकर बना दिया मैंने तुम्हें अपना बैग उठवा के, और डोना बाहर करके चला गया। और सोमी देखने लगी, सोच रही होती कि दोनों भाई में कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं। अगले दिन डोना सोमी के पास आया, उसको चेक करने लगा, कह रहा मुझे मिल्क की खुशबू आ रही है। और चेक किया तो दूध होता है इसके पास, चॉकलेट वाला, और ये इसके पैसे से खरीद कर चुरा कर लेकर आई होती है।
और मान भी नहीं रही हो, दिक्कत नहीं है तो मेरे पैसों की। डोना बोला बाकी के पैसे का जो मैंने तुम्हें दिए थे तो सोमी देती नहीं है, ये बोलकर कि ये मेरे पैसे हैं, अब नहीं ये मेरे पास, पर ये तो इसके जितने पैसे तो छीन लेता है। पूरी क्लास देख रही होती है कि सोमी तो चोर निकली, डोना के पैसे चुराए हैं इसने। और कहानी यहाँ से 1 साल पहले जाती है। अब देखना, ये उस दिन की बात है जब सोमी पहली बार डोंगू से मिली थी और वहां पर पहुंची तो इसकी बहन सोरा ने बोला, अरे ये मेरी छोटी बहन है, बहुत इरिटेट करती है, नोइंग है बहुत ज्यादा, भगा दूं क्या मैं इसको। डोंगू बोला, अरे नहीं नहीं, पढ़ने दो इसको भी। कुछ देर बाद सोरा चली गई यहाँ से। सोमी सोचने लगी कि हाय कितना हैंडसम है ये मेरी बहन का बॉयफ्रेंड, मेरे तो जीजू है, मेरा पहला पहला प्यार तू, ऐसे करके, ठीक है। और इसको कॉपी करने लगी, है ना, जैसे वो जहाँ हाथ रखता उधर हाथ रखती, जूस पीता जूस पीती, अपना होमवर्क भी करवाने लगी मैथ का इससे। दोनों में बातें होने लगी और इसी बीच हाथ टकराया और डोंगू ने इसका हाथ पकड़ा और किस करने के लिए जा ही रहा था कि तभी सोमी की नींद खुल जाती है। धत्ते यार, सपना होता ना ये। अब इसको ना ऐसा पैनिक अटैक आ गया होता, अरे यार चुम्मी ले लेता अभी वो मेरी, 1 मिनट और रुक जाती, सपने के अंदर किस हो जाती, भयंकर मजा आ जाता भाई। सो जाती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ सपने को वहीं से। पर नहीं हो पाता ना, सपना कंटिन्यू हुआ है आज तक किसी का, किसी किसी का हो जाता है, मेरे को पता है कि मेरा भी हुआ था 1-2 बार। इसे फील होने लग गया होता है कि डोंगू से पहली मुलाकात में ये अपना दिल विल सब दे चुकी है उसको। और अगले दिन तो अपनी बहन के साथ पहुंच जाती है वहां पर और डोंगू को देख के हेलो करती है और अपने साइड का सारा सामान हटाने लगती है कि डोंगू मेरे ही बगल में आके बैठेगा। पर डोंगू ने तो इसको देखा तक नहीं होता, वो सोरा के पास आकर बैठ गया, उससे बातें करने लग गया होता है। और सोमी बैठी बैठी जल रही होती है बहुत ज्यादा, गुस्से में बाय बोल के भागने लगी और सोच रही होती है कि डोंगू मुझे कभी इतने प्यार से देखेगा जैसे मेरी बहन को देखता है, काश वो मुझे भी देखे और मेरे साथ भी वो करे जो मेरी बहन के साथ करता है। और ये एक दिन दोनों को किस करते हुए देख लेती है और सोचने लगी कि मेरा तो दिल ही टूट गया, मेरा सपना तो मेरी बहन जी रही है। ये बातें सोमी सबको डोना से बता रही होती है, कहती है बताओ क्या गलती की, फीलिंग्स है मेरे अंदर, मैं कंट्रोल कैसे करूं। तभी डोना बोला कि मेरा भाई नाक में उंगली करता है। सोमी भी सेम करने लग जाती है, नकल उतारती है ना ये उसकी। डोना बोला, अरे वो बहुत अजीब है, रिमोट उठाने के लिए नहीं उठता, पैर से खींचता है, आलसी है, कपड़े तक नहीं धोता है। मैं बोलता हूँ धोने के लिए तो कहता है कि मैं तुम्हें आर्मी की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तुम जूनियर हो और जूनियर आर्मी के कपड़े धोते हैं तो तुम भी धोगे। टीवी देखते देखते सो जाता है, ये बोल के कि मैं टीवी की आवाज़ सुनता हूँ। बाहर जाकर कूल बनता है, अंदर बहुत अजीब है वो। यहीं पर फिर हम एक और सीन देखते हैं। सोरा का बर्थडे आने वाला था तो सोमी को ये फ्लावर देकर प्रैक्टिस करवा रहा था। सोमी सब जानती है कि डोंगू कैसा है, इरिटेट भी करता है कभी कभी, है ना। तो उसको ना ऐसे गिफ्ट विफ्ट लेकर आया होता है देने के लिए जो कि सैंडल्स होती है। तो ये उससे कहती है ना कि अरे मेरे को भी गिफ्ट दे दो ना, कुछ उसी को दोगे खाली, गर्लफ्रेंड की बहन को भी गिफ्ट देना चाहिए, तुम्हें इतना नहीं पता है। तो एक फ्लावर उसमें से निकाल के बड़े से में से उसको देता है और कहती है कि मेरी बहन को सैंडल की गिफ्ट कर रहे हो तुम, मुझे दे दो ना, तुम्हें नहीं पता सैंडल जिसको हम गिफ्ट करते हो पहन के भाग जाती है लड़की, ऐसी कहावत है पहले की, कहा जाता था। और बैठ गया एक जगह जाकर। ये बोलती है कि तुम बैठ क्यों गए, कहता है अपने शूज देखो, बांध लो इनको। शू बांधते हुए डोंगू इससे बोलने लगा कि अम्ब्रेला लेकर क्यों घूम रही हो। ये बताती है कि अरे मेरी मोम ने कहा था कि बारिश हो सकती है, तो अम्ब्रेला लेकर कहते हैं क्या सोरा के पास अम्ब्रेला है। अब ये सुनकर सोमी की जल पड़ती है कि ये हमेशा उसकी केयर क्यों करता है, मेरी कब करेगा, मेरी क्यों नहीं करता है। फिर डोंगू सोरा के पास आया, उसको फ्लावर देकर उसको सैंडल पहनाया और सोमी सब कुछ देखकर काफ़ी जल रही होती है। अब क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा, इसकी नज़रें भाई सैंडल से हटी नहीं हो रही होती है। फिर अपने जूतों को देखकर कहती है कि उसकी सैंडल कितनी अच्छी है ना, मेरे जूते के देखो ना लेजेस भी खुले पड़े हैं। या प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डोना इसके जूतों को बांध रहा होता है और सोमी देख रही है। और डोना फिर उठा यहाँ से और अपना बैग इसको देकर उठवा कर ले गया यहाँ से। घर आकर अपनी बहन से बोली कि डोंगू को क्यों पसंद करती हो तुम। सोरा बोली पता नहीं, बस कर लिया ऐसे ही। सोमी की ओर जल पड़ती है, गुस्सा आता है, इस पर तो कोई रीजन भी नहीं पसंद करने का, वो फिर भी करती है। और वहीं पर हम सोरा के बर्थडे पर देखते हैं, इसके किसी मेल फ्रेंड ने इसको गले का एक नेकलेस दिया था और ये देख कर ना डोंगू की जल पड़ी थी, बहुत गुस्सा आया था कि तुम पराये लड़कों से क्यों बात करती हो, क्यों गिफ्ट लेती हो। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ तो तक के लिए बाय।